नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में अब तक कुल आंकड़ा 2686 पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मामलों में इजाफे की वजह प्रवासी मजदूर हैं, जिनके कारण पिछले 5 दिनों में मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं। 21 मई को आंकड़ा 211 था, 211 नए मामले सामने आए। 22 मई को 179 मरीज पॉजिटिव मिले। वहीं 23 मई को एक दिन में सबसे अधिक 228 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले। आज भी कोरोना के अब तक 112 मामले आ चुके हैं। मतलब पिछले 5 दिनों में कोरोना मरीजों का 843 का आंकड़ा पहुंच गया और 843 के आंकड़े सिर्फ 5 दिनों में सामने आए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां कोर्ट स्टेशन पर मुरादाबाद से आ रही श्रमिक स्पेशल के प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल यह ट्रेन यहां करीब 2 घंटे रुक गई थी। प्रवासी मजदूरों का कहना था कि एक तो ईद पर घर नहीं पहुंच सके, दूसरे भूखे पेट यात्रा कर रहे हैं। ऊपर से हर स्टेशन पर ट्रेन रुक रुक कर चल रही है। गुस्साए प्रवासी मजदूरों ने न सिर्फ स्टेशन पर उत्पात मचाया, बल्कि स्टेशन के शीशे भी तोड़ दिए। वहीं स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि लाइन क्लियर नहीं रहने के कारण करीब 2 घंटे ये ट्रेन पूर्णिया कोर्ट में रुक गई थी। ट्रेन में बैठने के बाद तुम्हारे को हर सुविधा मिलेगा। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला। एक जगह सिर्फ पानी का बोतल और एक भजिया का पैकेट मिला। उसके बाद खाने पीने का कुछ नहीं मिला। रास्ते में ना कुछ खरीदने में भी नहीं मिला। यानी सब जगह सब कुछ बंद है। क्लियर नहीं लेने के कारण यहाँ लगभग गाड़ी 2 घंटा रुकी थी और उसमें जितने भी पैसेंजर थे काफ़ी उत्पात मचाए और शीशा उसा तोड़ दिए। हम लोग किसी तरह से जान बचाए। सभी श्रमिक, हाँ सभी श्रमिक थे। वहीं बाढ़ के कोर्ट हाल्ट के पास दरभंगा आ रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के सवार यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। श्रमिक यात्रियों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक जमकर कोर्ट हाल्ट के पास हंगामा किया। यात्रियों का कहना था कि 4 दिनों से ट्रेन में बैठे हैं। अधिकांश यात्रियों को मोतिहारी जाना है, लेकिन ट्रेन दरभंगा जा रही है। खाने का इंतजाम नहीं होने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने से यात्री आक्रोशित थे। राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर पर 2 विषधर सांपों के निकलने से पूरे सेंटर में अफरा तफरी मच गई। मामला राम स्वार्थ सिंह हाई स्कूल बलवा का है, जहां क्वारंटीन सेंटर से एक साथ 2 विषधर सांपों के निकलने से दहशत फैल गई। स्थानीय प्रशासन ने सपेरों की मदद से दोनों विषधर सांप को पकड़ लिया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विद्यालय परिसर में काफी झाड़ियां हैं। समय निश्चित तौर पर ये झाड़ियां इन विषधरों का आशियाना होगा। अगर समय रहते प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर की समुचित साफ सफाई व्यवस्था बहाल नहीं की तो कभी भी सेंटर में मौजूद लोग असमय ही मौत के शिकार हो सकते हैं। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां ट्रेन से पहुंचे 2 प्रवासियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 4 साल का बच्चा और 30 साल की महिला शामिल है। पहली मौत 4 साल के मासूम इरशाद की हुई। बेतिया के चनपटिया के निवासी मोहम्मद पिंटू अपने परिवार के साथ दिल्ली में काम करता था। लॉकडाउन के बाद वो आनंद विहार दानापुर एक्सप्रेस से पटना पहुंचा और वहां से सीतामढ़ी जाने वाली ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंचा। बनने वाली दूसरी महिला 30 साल की अरबिना खातून अपनी बहन के साथ अहमदाबाद में रहती थी। अरबिना बीमार थी और रास्ते में ही अहमदाबाद मधुबनी स्पेशल ट्रेन में अरबिना ने दम तोड़ दिया। तो अहमदाबाद से मधुबनी ट्रेन जाती है, उसी ट्रेन से वो आ रहा था। रास्ते में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और डेथ हो गया पहले ही करीब 12 बजे। और 3:30 में यहाँ ट्रेन पहुँची तो ट्रेन से उतर गया। हम लोगों को सूचना मिली तो उसका जो भी कागजी प्रक्रिया है पूरा किए। वो बच्चा तो दिल्ली से उसका परिवार सब आ रहा था, 5-7 आदमी था। उसका भी यहाँ पहले पटना जंक्शन आया किसी ट्रेन से, वहाँ से वो दानापुर गया। दानापुर से सीतामढ़ी जाने वाली ट्रेन से वो यहाँ आ करके उतर के खबर किया कि हमारा बच्चा मर गया है। हम लोग जा करके उसका जो कार्रवाई है प्रक्रिया किए। मधुबनी के मधवापुर थाना इलाके में वर्तमान और पूर्व मुखिया के बीच सियासी रंजिश में मारपीट हुई है। मारपीट में वर्तमान और पूर्व मुखिया समेत करीब 10 लोग जख्मी हो गए। घटना बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत की है। फिलहाल घायलों को बेनीपट्टी पीएचसी के अलावा स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट में जख्मी हुए वर्तमान मुखिया लक्ष्मण देव मंडल ने आरोप लगाया है कि आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुखिया विजय कुमार शाह द्वारा लगातार उनके समर्थकों पर हमला कराया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद बेनीपट्टी पीएचसी पहुंचे एसडीपीओ ने कहा कि दोनों पक्षों से बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व मुखिया और दोनों आपसी द्वेषता के कारण हुआ है। इनके घर पर जैसे अभी है और तो जांच के विषय है, जांच हो रहा है। अभी FIR की कार्रवाई चल रही है, बयान दिएंगे, जो जैसा बयान देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आरजेडी नेता JP यादव के मां बाप और भाई की हत्या अपराधियों ने घर में घुसकर कर दी। सियासी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप सत्ता पक्ष के विधायक और उनके परिजनों पर लग रहा है। इस बीच विधायक के भाई और भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज का हथुआ इलाका ट्रिपल मर्डर से अचानक दहल उठा। रविवार की देर शाम बदमाशों ने रूपनचक गांव में राजद नेता JP यादव के घर पर धावा बोलते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलीबारी में JP यादव के मां बाप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष ने हत्या का आरोप सत्ताधारी दल से जुड़े स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनके भतीजे मुकेश पांडे और भाई सतीश पांडे पर लगाया है। फिलहाल विधायक के भाई सतीश पांडे और भतीजे मुकेश को मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश पांडे जिला परिषद का अध्यक्ष भी है। इलो डायरेक्ट हमरा के मारे खातिर भेजल हलो, जिन मुकेश पड़िया खुद रहला, 5 गो आदमी ले गेला। मुकेश पड़िया खुद रहला, उ जाके हमरा के गोली मरलो सा। हम जब भाग के गइनी 600-700 मीटर दूर भाग के गइनी तो हमरा माई के मरलो सा, हमरा बाप के मरलो सा। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और पैसे के बल पर मामला दबाने तक का आरोप लगाया जा रहा है। उस पर भी नहीं छोड़ा उनको, यहाँ से गोली चलाया है पिस्तौल, वहाँ पर भी नहीं छोड़ा है उनको, वहाँ पर भी पिस्तौल चलाया। पुलिस प्रशासन क्या करेगा? रहता है यहाँ पर, कोई थाना से फोन किया जल्दी से भाग जाओ, शाहरुख भाग गया। क्या करेगा पुलिस प्रशासन? बिक गया है पैसा के रुपये में बिक गया है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, सरकार अगर कुछ नहीं करेगी। वारदात को 2 बाइक से आए 5 बदमाशों ने अंजाम दिया। घायल राजद नेता JP यादव सामाजिक कार्यकर्ता बताया जाता है, जिसने जिले के SP पर विधायक के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन सियासी रंजिश में हुई इस वारदात ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। दानापुर स्टेशन पर हर दिन ट्रेन से प्रवासी श्रमिक पहुंच रहे हैं, जहां प्रशासन की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और इसकी तस्वीरें दिखाए जाने पर पुलिस भड़क रही है। हर रोज हजारों मजदूर बाहर से बिहार पहुंच रहे हैं। मजदूरों के लिए मुकम्मल व्यवस्था के इंतजाम के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम ने दानापुर स्टेशन पर मजदूरों के लिए किए गए इंतजामों की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और थी। बिहार में अप्रवासी श्रमिकों का आना लगातार जारी है और आज एक बार फिर से काफी संख्या में जो अप्रवासी मजदूर हैं वो विभिन्न प्रदेशों से पटना पहुंचे हैं। इस वक्त हम दानापुर स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं और ट्रेन आकर लगी है और ट्रेन के आने के बाद ये प्रवासी मजदूर अपनी बसों के इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कहाँ दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग में 1 मीटर का फासला होना चाहिए, लेकिन जो मजदूर हैं अपनी बसों के इंतजार में वो खड़े हैं। पिछले काफी देर से यही तस्वीर जो है दानापुर स्टेशन की है और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना सबकी जिम्मेवारी है। पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग किस कदर धज्जियां उड़ रही है। देखिए बगल में पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ पर इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो इसकी जिम्मेवारी किसी के पास नहीं। मतलब साफ है, कोरोना से बचने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सरकारी बाबू व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गाल बजाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों को लेकर जब हमने पटना पुलिस से सवाल किया तो उल्टे हमें ही सलीका समझाने लगे। हम यही खड़े नहीं है ना, ये अरे भीड़ में लग जाएगा, खड़े आप अपना बातें करिएगा। देखिए ये बनाया गया है कि आप यहाँ मत आइए, ये सब मीडिया के लिए अलाउ नहीं है, जैसा कि सब बता रहे हैं। तो ये
प्रशासन के लोग हैं और इनको तकलीफ हम ही से हो रही है। मीडिया वाले से जो पुलिस अधिकारी हैं उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो तस्वीर है वो शायद आप न दिखाएं, मकसद यही है और हमें बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर नहीं है, ये प्रशासन के लिए। ये सच है कि 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर अब तक बिहार पहुंच चुके हैं। मजदूरों का आना लगातार जारी है। ये भी सच है कि पिछले 2 हफ्तों में बिहार में कोरोना के केस 3 गुना बढ़े हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही बिहार को बहुत भारी पड़ेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना ने मजदूरों को कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो रोजी रोटी चली गई, दूसरा उन्हें अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा है। मजबूरन मजदूर घरों की ओर पैदल ही पलायन को मजबूर हैं। हालांकि श्रमिक ट्रेन से बड़ी तादाद में मजदूर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डगर इतनी आसान नहीं है। खाने के लाले पड़े हैं और जरूरत पड़ने पर लाठियां जरूर खाने को मिल जा रही हैं। कोरोना ने कामगारों की किस्मत में ऐसी लकीर खींची है कि भूखे पेट पर पहले कोरोना ने लात मारी, ऊपर से लाठियों का फुल डोज भी खूब मिल रहा है। मजदूरों की मजबूरी बस इतनी है कि वे अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मजदूरों की राह इतनी आसान कहां है। रेलवे स्टेशन पर कोहराम की ये तस्वीरें छपरा की हैं, जहां रविवार की रात मजबूर मजदूरों को पुलिस ने जमकर लाठियों का डोज दिया। तस्वीरें गवाह हैं। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूर सूरत से मुजफ्फरपुर जा रही ट्रेन में सवार थे और जब ट्रेन छपरा पहुंची तो उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद मजदूरों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। मजदूरों ने रेल प्रशासन से मुजफ्फरपुर भेजने की मांग की और जब रेल प्रशासन ने मना किया तो मजदूर उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। अब जरा भागलपुर में हंगामे की ये तस्वीर देखिए कैसे ट्रेन से उतरकर प्रवासी मजदूर स्टेशन पर कोहराम मचा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मजदूरों ने स्टेशन पर लगे पंखा, बिजली, कंप्यूटर सबको तहस-नहस कर दिया। दरअसल श्रमिक ट्रेन में सवार मजदूर उस वक्त नाराज हो गए जब नारायणपुर में 20 मिनट तक ट्रेन को शंट कर दिया गया। उसके बाद मजदूर आग बबूला हो गए। ये तो ही रेलवे स्टेशन की बात। अब जरा कटिहार के क्वारंटीन सेंटर का हाल भी देख लीजिए, जहां व्यवस्था अपनी बदहाली खुद बयां कर रही है। मजदूरों ने खाना मांगा तो सेंटर की संचालिका का रवैया कैसा था, ये आप भी देखिए। खाना है, तुमको खाना है, कोई पूछते हैं खाना है नहीं खाएंगे, नहीं खाना, जाओ बैठो। चना क्यों नहीं दे रहे? बोला ना कि नहीं देंगे, जो मिलता है वही मिलेगा। फ्री में आप नहीं खिला रहे, आप फ्री में नहीं खिला रहे, आपको 175 रुपया मिल रहा है। अरे कौन दे रहा है? 175 है, कौन सुन देता है? सरकार देती है, नहीं देती हमको। क्यों नहीं देती? आप फ्री में देकर सबको परेशान कर रहे हैं क्या? जाहिर तौर पर जितनी व्यवस्था होनी चाहिए व्यवस्था उतनी मुकम्मल नहीं है, लेकिन जहां दुनिया एक वायरस से तबाह है, जंग लड़ रही है, ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बराबरी की है, तभी हम कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार, भागलपुर से राहुल ठाकुर और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए हर ओर से हाथ उठ रहे हैं। पीएम से लेकर सीएम तक हर लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। न्यूज 18 ने भी जरूरतमंदों की मदद के लिए मुहिम चला रखा है और इसी मुहिम का नतीजा ये हो रहा है कि अब लोग अपने बच्चे के जन्मदिन पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। पटना के लालजी टोला में भी ऐसा ही एक परिवार मिला जो न्यूज 18 की मुहिम के साथ चल पड़ा है। उनसे बात की संवाददाता अमित कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान हर कोई जो है एक दूसरे का को लेकर करके मदद का हाथ बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये नाला रोड के समीप का इलाका है, जहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और ये बच्चे का जन्मदिन के मौके पे जो है आज ये परिवार जो है वो बड़े संख्या में जो है जो लोग हैं उन तक जो है मदद का हाथ बढ़ाया है। किस उपलक्ष्य में ये कर रहे हैं, चूँकि कोरोना काल है? क्या मैं अपने बच्चे, मेरा संस्कार रॉय बेटा है, उसी का आज बर्थडे है, तो इसी अवसर पे हम लोग इस लॉकडाउन में गरीबों को जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें इन अनाजों की जरूरत है, उन्हें हम लोग बांट रहे हैं। न्यूज 18 के द्वारा ये बताया गया था तो उसका पहल हम लोग किए थे। न्यूज 18 ने पहले भी इस खबर को चलाई थी। आज हमारे बेटा का दूसरा जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में मैं वैसे
150 परिवार को 5 दिन का 2 वक्त का भोजन आप देख सकते हैं कि हम मुहैया करा रहे हैं कि वैसे गरीब लोग जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, उन लोगों के बीच में भोजन मुहैया बिल्कुल उन लोगों को ये दे रहे हैं। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये बताइएगा कि इस आप लोगों को जो लगातार मदद की हाथ बढ़ रही है, क्या बच्चे के लिए क्या शुभकामनाएं हैं? बच्चे के लिए तो यही कहेंगे कि अपना बच्चे आगे चल के अच्छे बच्चा है। ये बता रही हैं, ये दुआ भी दे रही हैं, साधुवाद दे रही हैं इस बच्चे का, जिसके जन्मदिन के मौके पे जो है ये वितरण किया जा रहा है, खाद्य सामान जो है वो वितरण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दरभंगा की साइकिलिस्ट बेटी ज्योति को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। गरीब परिवार की लाडली को स्थानीय विधायक ने रेसिंग साइकिल गिफ्ट की है, तो ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन की ओर से भी ज्योति को अपनी ओर से उन्हें चयन किया गया है, जिसे खुद स्थानीय विधायक ने भेंट किया। पिता को भरोसा है कि उनकी ज्योति परिवार को अपने हुनर से रोशन करेगी। अपने अस्वस्थ पिता को गुरुग्राम से साइकिल पर बिठाकर दरभंगा पहुंची ज्योति के साहसिक कदम ने उसे देश और दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। मीडिया में खबर आने के बाद ज्योति को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं। दरभंगा के विधायक संजय सरावगी ने ज्योति को रेसिंग साइकिल गिफ्ट की है ताकि उसके हौसलों को पंख लग सके। इधर ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन ने उसके साहस को अवसर में बदलने का मौका दिया है ताकि 1 महीने बाद टेस्ट पास कर दरभंगा की ये बेटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। एलॉय स्टील की साइकिल है, लाइट वेट है, 7 गियर है, जो प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है, ऐसा मुझे विशेषज्ञों ने बताया है। उसको मैंने उपलब्ध कराया है। और आज देश के कानून मंत्री जी ने भी देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू को कहा है इस मिथिला की बेटी का देखरेख करिए, इसको अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसको अच्छा ट्रेनिंग मिले, इसकी चिंता करिए। नई साइकिल पाकर ज्योति बेहद उत्साहित है। हेलमेट लगाकर सरपट सड़कों पर निकल पड़ी, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है कुछ कर गुजरने का। तभी तो पिता को भी अपनी लाडली पर नाज है। साइकिल की हम प्रैक्टिस करेंगे सुबह शाम और चलाएंगे, और चला के फिर हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर वहाँ से जीत के आएंगे और सबका नाम रोशन करके आएंगे। खाने पीने में भी उसको भी तो सही ढंग से नहीं मिला, फिर भी उसको अभी भी जज्बा हम देखे हैं, जब भी इतना ही जज्बा है जिस तरह हमको उस रास्ते में ला रहा है, अभी भी उसको जज्बा देखे हैं जो हम कामयाब हासिल कर सकते हैं। ज्योति की मदद के नाम पर सियासत भी जारी है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ज्योति को सम्मानित करने का अनुरोध किया है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो वहीं विपक्षी राजद ने भी ज्योति की मदद की पेशकश की है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने ज्योति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर उसकी पढ़ाई और शादी के साथ ही पिता को नौकरी देने का वादा किया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की थी। 1200 किलोमीटर का फासला ज्योति ने जिस साइकिल से पूरा किया, वो उसकी बड़ी बहन को साल 2013 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत मिली थी। गुरुग्राम से दरभंगा का सफर पूरी कर ज्योति ने अपने हौसले को उड़ान जरूर दी है। उम्मीद है मदद को बढ़ रहे हाथ इस बिटिया के सपनों को साकार करेंगे। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। दरभंगा पोस्ट ऑफिस ने ज्योति पर माई स्टाम्प डाक टिकट जारी किया है, साथ ही 5100 रुपए की सहयोग राशि भी दी है। दरभंगा के डाक अधीक्षक ने ज्योति का एक खाता भी पोस्ट ऑफिस में खोला। उन्होंने ज्योति की तारीफ की और महिला शक्ति का प्रतीक बताया। वहीं ज्योति ने भी डाक विभाग को धन्यवाद दिया। माई स्टाम्प बनवाया, माई स्टाम्प बनाकर उन्हें सप्रेम भेंट किया, जिसको एक यादगार के रूप में यूज किया जा सकता है। एक प्रोत्साहन राशि के रूप में 5100 रुपया दिया, उसका चेक दिया और खाता खुलवाया। उनका IPPB का QR कार्ड भी उसी समय दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस की